प्रॉब्लम नंबर 10 को देखो, अच्छा प्रॉब्लम है। आपसे कह रहा है कि अंडर व्हाट कंडीशन विल द डायरेक्शन ऑफ सम, ध्यान देना, सम एंड डिफरेंस, आपको दो वेक्टर है उनका सम भी करना है उनका डिफरेंस भी करना, तो डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए सम की और डिफरेंस की। तो इसको मैं समझाना चाहूँगा। लेट अस सपोज कि मेरे पास एक वेक्टर है जिसका नाम है ए वेक्टर, और इसी की ही डायरेक्शन में एक दूसरा वेक्टर है जिसका नाम है बी वेक्टर। तो ये है मेरे पास बी वेक्टर और वो था मेरे पास ए वेक्टर। अगर इन दोनों का एडिशन करूंगा तो ये आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर मैं पूछूंगा कि डायरेक्शन का क्या, तो आप कहोगे ए प्लस बी की डायरेक्शन जो होगी वो भी इधर को ही निकल कर आएगी, हो जाएगा ए प्लस बी। अब मैं दूसरा आपसे बात करूंगा कि ठीक है ए माइनस बी की डायरेक्शन बताओ, तो आप कहोगे ए तो बड़ा और बी छोटा, तो ए माइनस बी की डायरेक्शन भी इधर को ही आ जाएगी, ए माइनस बी की डायरेक्शन। ठीक है, इसको बड़ा दिखा दो। तो हमसे कह रहा है किस कंडीशन में ऐसा हो सकता है। तो पहली बात तो ये है कि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। दूसरा कि इनके मैग्नीट्यूड जो हैं वो अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने सेम मैग्नीट्यूड ले लिया तो जुड़ने पर तो डबल हो जाएगा लेकिन घटाने पर ज़ीरो आ जाएगा। तो आपको मैग्नीट्यूड सेम नहीं लेना, मैग्नीट्यूड अलग अलग लेना, लेकिन डायरेक्शन सेम लेनी है। अगर ऐसा है तो किन्हीं दो वेक्टर का अगर एडिशन करोगे तो सेम डायरेक्शन देगा और सब्ट्रैक्शन करोगे तो भी सेम डायरेक्शन देगा। तो आपसे यही पूछा है अंडर व्हाट कंडीशन विल द डायरेक्शन ऑफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स बी सेम, किस कंडीशन में हो सकती है। तो वही बात, व्हेन द टू वेक्टर्स आर अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में क्या होना चाहिए, अनइक्वल। क्यों? क्योंकि मैंने आपको समझाया डिफरेंस करोगे तो नल वेक्टर निकल कर आ जाएगा अगर आपने सेम मैग्नीट्यूड के ले लिए तो, इसलिए आपको अनइक्वल मैग्नीट्यूड के लेनी है, लेकिन डायरेक्शन जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, तभी ये चीज़ पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। चलो अगली प्रॉब्लम में मुलाकात करता हूँ आपसे।